नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा, राजकीय महाविद्यालय कैथल। मैं आपको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीएससी नॉन मेडिकल में हिंदी अनिवार्य पेपर में मैथिली गुप्त की कविता सुदामा की व्याख्या कराने जा रहे हैं। जो आप सभी के पास अभिनव काव्य गरिमा होगी टेक्स्ट बुक, आप अपने साथ में खोल लीजिएगा और फिर आप इसकी व्याख्या के लिए पढ़ें कि जैसे सुदामा जो कविता है उसमें वो कहता है कि अरि राम कह वंसा यह घर छोड़ कहाँ मैं जाऊँ, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊँ। तो यहाँ पर जो है मैथिली गुप्त का जो खंड काव्य द्वापर उनका जो खंड काव्य था वहाँ से जो एक कविता सुदामा उन्होंने ली गई है। इस कविता में जो है मैथिली गुप्त जी जो है, जब उनकी सुदामा की पत्नी है जो सुदामा को कहती है कि आप श्री कृष्ण के पास चली जाइए और हमारी जो दीन दशा है उसके बारे में आप श्री कृष्ण को बताएं, तो उसको समझाते हुए जो है सुदामा जी अपनी पत्नी को कहते कि अरे राम कह वन सा, कहते वन जैसा जो घर है उसे मैं छोड़कर कहाँ जाऊँगा, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊँ। कहता उस आनंद कंद उस श्री कृष्ण को मैं जो है तेरी व्यथा सुनाऊँगा, ये मेरा जो घर है वही बहुत अच्छा है, मैं उस श्री कृष्ण को आपके जो है क्या था व्यथा जो है आपकी पीड़ा में कैसे बताऊँगा। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, अपनी तो अपनी धरनी असंतोष करती है। तो वहाँ पर सुदामा जी कहते हैं जगती में रहकर जगती, अरे आप संसार में, जगती मतलब जगह संसार की बात करें, अरे संसार में रहकर आप इन मुश्किलों इन बाधाओं से डरती हो, क्योंकि जो संसार में रहते हैं तो उसमें बाधाएं तो आती है, आपको उन बाधाओं से घबराना नहीं है। अपनी तो अपनी धरनी असंतोष करती है, और आप तो एक गृहिणी हो, जब एक गृहिणी है जो इस तरह से असंतोष की बातें जो वो अच्छी नहीं लगती उनके मुंह से, इस तरह से उनको जो है संतोष करना आता है, तो आप इस तरह की बातें ना करो, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। वह दुख मेरे सिर माथे है, ये अभाव मन भाया, कृपा प्रभु की ओर मुझे जो ले जाने को आया। तो यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि ये जो दुख है, ये जो गरीबी है, जो मेरा मन में जो ये सब कुछ जो अभाव जो मुझे मिले हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, मुझे भाते हैं मेरे मन को, क्योंकि उस अभाव में ही मैं उस श्री कृष्ण को याद कर रहा हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति किसी अभाव में होता है, किसी पीड़ा में होता है, किसी दुख में होता है, तो हम ईश्वर को बहुत याद करते हैं। तो उसी तरह से सुदामा जी कहते हैं मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मेरा मन इस पे भाया हुआ है, कृपा प्रभु की हो मुझे ले जाने को आया। ये तो अगर मुझे सब कुछ ये मैं भाव में उस ईश्वर को याद करूँगा तो मेरे को जो है ईश्वर अपने आप ही मिल जाएंगे। तो ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा कि मेरे ऊपर जो इस तरह के मेरे हालात है जिनमें जो मैं उस ईश्वर को याद कर रहा हूँ, मुझे ये जो सब बहुत ही अच्छा लगता है। विभो सालनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का, पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि किस तरह से धन धान्य पूर्ण पृथ्वी पर सब कुछ है, यहाँ किसी धन की या किसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें परंपरागत रूप में जिसको जो मिला, जो प्राप्त करना जो कठिन होता है, पायस हमें जो मिला वो मिला, मतलब जिसको जो उसने जैसे कर्म किए उसको उसके कर्म के अनुसार उसको वो चीज़ें मिल गई है। यहाँ पे जो है अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरे कर्म ही ऐसे हैं। मैं उस कुल का हूँ विश्रुत त्याग और तप जिसका, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की आशाएं नहीं है। सुदामा जी कहते कि मैं तो उस कुल का हूँ, आप जानते हो आप प्रसिद्ध कि जिस कुल में त्याग और तप की जो है सबसे बड़े माने जाते हैं, और मैं तो ऐसे कुल से होके फिर मैं इस तरह की आशाएं इस तरह की बातें मैं नहीं कर सकता। तो अपनी पत्नी को सुदामा समझाते हुए उन्हें कह रहे अरे मुझे ना सही कम से कम आपको तो गर्व होना चाहिए मुझ पर, अपने इस अभिमान होना चाहिए कि आप इस तरह से आप एक ऐसे उसकी पत्नी हैं। तो इस तरह से कहता करने को मैं जो चाहूँ तो बल्कि मैं भी कर सकता हूँ, धन धान्य ला सकता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें जो सुदामा जी कहते हैं कि मैं सिर्फ उतना ही लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। ऐसे इसी बात को समझाते हुए वो अगले पद में कहते हैं कि लेता हूँ खुद से मैं अपनी असन वसन की भिक्षा,
वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उतना ही लेता हूँ, अगर मैं किसी को कोई शिक्षा देता हूँ तो मैं उसके बदले में सिर्फ उसे भूषण और वस्त्र लेता हूँ जितनी मुझे आवश्यकता है, मैं उससे अधिक जो है नहीं लेता। देता हूँ कुछ को मैं, अगर मैं उनको कुछ शिक्षा देता हूँ धर्म कर्म की शिक्षा, तो उससे बदले में मैं सिर्फ उनसे अस्त्र और वस्त्र ही लेता हूँ, क्योंकि यही हम सबके लिए बहुत अच्छा है। आगे सुदामा जी कहते हैं कि है आदान प्रदान यही तो दोनों का हितकारी, और इस तरह से लेना देना जो है दोनों के बीच जो है एक हितकारी और मंगलकारी है, आपस में बटे हुए हैं कर्म हमारे पड़े न जिसमें भारी। तो सुदामा जी कहते हैं कि हमारे समाज में सभी के अपने अपने कर्म बटे हुए हैं, जो है किसी इसलिए जो है एक व्यवस्था उसमें चली होती है, तो अपने अपने कर्म बटे हुए हैं, इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देता है मिट्टी का घड़ ही मुझको ठंडा पानी। सुदामा जी कहते हैं कि मुझे वो जो मिट्टी का घड़ा है ना, उसका जो ठंडा पानी, वही बल्कि वो सीमित साधनों में खुश है सुदामा। कहते हैं मुझे वो घड़े का वही ठंडा पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या चाहते हो? पर सोने का पात्र चाहती है, तो दरिद्र की रानी तू गरीबी होके जो है सोने के पात्र में खाना चाहती है, तो इस तरह से जो है आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जो सोना पाकर हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा पैसा हो जाता है, अमीरी हो जाते हैं, वो उन सब चीज़ों वो ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं, वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें फिर ईश्वर याद नहीं आता। कहते हैं सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पाएगी, क्योंकि जिसके पास जितनी अमीर पैसा होगा वो उतनी ही चिंता में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, और आगे बढ़ने की कोशिश करता, और उसमें भी फिर उसे चैन नहीं आता है। बढ़ती हुई लालसा तुझको कहाँ ना ले जाएगी, क्योंकि जो बढ़ती हुई हमारी जो लालसाएँ होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। हमें एक चीज़ प्राप्त होती है, हम दूसरी लेते हैं, दूसरी होती है, हम तीसरी लेते हैं, हम चौथी लेते हैं, तो इस तरह से हमारी जो लालसा है वो बढ़ती रहेगी। कहते हैं आप तब भी अपने आप को जो है आपको कोई शांति उनकी आपको कोई आपका मन वहाँ कोई सुख नहीं मिलेगा। आपको आप सोच रहे हो कि आपको सारी चीज़ें मिल गई तो आप वहाँ पे सुखी हो जाओगे, तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। काम क्रोध मद मोह समय पर लोभ सदैव सभी को, कर्मों के अनुसार किंतु देता देव सभी को। तो कहते हैं कि काम जो वासना नशा क्रोध मद मोह आसक्ति समय पर ये जो लोभ लालच सभी को होता है हमें, लेकिन हमें इन सब पर अपना जो है नियंत्रण रखना चाहिए। कर्मों के अनुसार ही जो है विधाता सभी को जो है कर्मों के अनुसार देता, किंतु देता देव सभी को। जो विधाता है सबको उनके कर्म के अनुसार जो है सारे जो है सुख सुविधाएं देता है, लेकिन हमें अपनी इन जो है काम क्रोध मद मोह और आसक्ति जैसी इन चीज़ों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम जो है उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो जो सुदामा जी हैं उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपने सीमित साधनों में बड़े ही खुश है, उन्हें जो है और अधिक नहीं चाहिए, वो क्योंकि इतने कम उसमें ही वो जो है ईश्वर श्री कृष्ण को जो है याद कर पाते हैं। और इन्हीं सभी बातों से जो अपनी पत्नी को भी समझा रहे हैं कि आप इस तरह की व्यर्थ की बातें ना करें, ये समझाते हुए। तो अब आप सभी बच्चों को क्या करना, एक तो इस व्याख्या को मैथिशन गुप्त की आपको दोबारा से इसको पढ़ना है, दोबारा से सुनिएगा, इसकी व्याख्या कीजिए आप। दूसरा जो है ये जो मैथिशन गुप्त की जो भाषा है वो हमारी जो भाषा वो खड़ी बोली है, साहित्यिक सरल और सहज तो है। अभी ये जो ज़्यादा इस तरह से नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें कहता है अभिधा और प्रसाद गुण हम इसमें दिखते हैं, कोई शब्द शक्ति में या गुण में हम करें तो ज़्यादा अधिक नहीं है। कई जगह हम आप देखते हैं, जैसे शुरू में ही आप देख रहे हो कि अरिराम कह वंशा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि उपमा अलंकार है। और भाषा में भी तुकांत भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा, जो कविता में हम तुकांत है वो भी बड़ा अच्छे से तुकांत भी बड़ा अच्छा बनाया है मैथिशन गुप्त ने। और जब व्याख्या करो तो मैथिशन गुप्त के सामने राष्ट्रीय महाकवि जरूर लगाना, क्योंकि राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं मैथिशन गुप्त। तो अब आप सभी बच्चों को जो है इसके बाद क्या करना है, एक एक अपनी जो है व्याख्या लीजिए, अपनी व्याख्या लिख के आप उसकी व्याख्या पहले आप व्याख्या करते हुए क्या करना, सबसे पहले उसमें आप अपना प्रसंग लिखिए कि कविता अभिनव काव्य गरिमा से ली गई है। उसमें जो कविता है खोलो द्वार जयशंकर मैथिशन गुप्त के द्वारा रचित है, और ये जो है द्वापर खंड काव्य से है। इसमें जो है सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, जब उन्हें भेजने के लिए वहाँ पे कृष्ण के पास कहती है, इनका संदर्भ हो जाएगा। फिर आप व्याख्या में पूरी व्याख्या लिखिए जो पद में जो कहा गया है। उसके बाद विशेष में आप उसके जो है भाषा गुण अलंकार छंद शब्द शक्ति उन सब के बारे में आप बताओगे।
तो मैं आप सभी बच्चों से जो आशा करती हूँ कि आप जो इस व्याख्या को आपने ध्यान से सुना होगा और सभी बच्चे इस व्याख्या को एक बार और दोहरा लेंगे तो बड़े अच्छे से हो जाएंगे। बहुत ही आपका जो है ये जो व्याख्या आती है 6 नंबर के आपके पेपर में, तो आप उस व्याख्या को अच्छे से अटेम्प्ट पेपर में कर पाओगे। तो आप सभी बच्चों ने जो कविता इतने ध्यान से सुनी उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।